हेलो दोस्तों, मैं शंभू कुमार कॉम्पिटिटिव क्लब में आप सभी को स्वागत करता हूं। तो चलिए मेरे दोस्त, आप जुड़ चुके हैं संभव एक्सप्रेस के साथ। संभव एक्सप्रेस में आप देख रहे हैं टेस्ट सीरीज की दुनिया में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो संभव एक्सप्रेस के साथ मेरे साथी, आपको याद रखना है अब की बार ले लो स्टार। अब की बार ले लो स्टार के साथ हम बढ़ते हैं टेस्ट सीरीज की दुनिया में और देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। चलिए आज का, आप जैसा कि जानते हैं कि प्रत्येक वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं। तो ये 50 नंबर का क्वेश्चन था जिसे कई लोग जो है आंसर दिए हैं और कुछ लोग आंसर गलत कर दिए हैं। तो ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसका आंसर क्या होगा। नीति दर्रा कहाँ है, ये क्वेश्चन है। नीति दर्रा कहाँ है? देखिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। आप जहां तक जानते होंगे माना, लिपुलेख, है ना, नीति, ये सब जो दर्रे हैं, माना, नीति, लिपुलेख, ये सारे दर्रे जो हैं वो कहाँ हैं? तो देखिएगा ये सब हैं उत्तराखंड में, यानी इसका आंसर सी मेरे सही होगा ये मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये देखते हैं आज का टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। बिहार में जनजातियों का बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? देखेंगे 1.5%, 1.3%, 1.6%, 5%, कितना होगा? देखेंगे 1.5%, जिसको हम लोग 1.5% भी बोल सकते हैं, 1.3%, 1.6%, 5%, कितना होगा? बिहार की जितनी जनसंख्या है उसका कितना परसेंट आपका बिहार में जनजातियों का प्रतिशत है? तो इसका आंसर होगा 1.3, 1.3%। चलिए दूसरा क्वेश्चन आज का ये रहा। दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त? देखिए दूसरा क्वेश्चन, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु। देखिए भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कहने का मतलब हो गया ये वाला भाग, यानी भारत का पश्चिमी, याद रखिएगा, है ना। कह रहा कि भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी देशांतर। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि देशांतर जब भी हम अपने देश के हिसाब से पढ़ाई करेंगे या उसको खोज के निकालेंगे तो देशांतर पूर्वी होगा, तो पश्चिमी होगा तो ये कट जाएगा, ध्यान रखिएगा। फिर 68 डिग्री पश्चिमी देशांतर राजस्थान में कह रहा है। अब राजस्थान होगा कि गुजरात होगा, पहले तो यहीं पे पश्चिमी देशांतर से कट गया। अब कह रहा है 68 डिग्री पूर्वी देशांतर। बहुत अच्छा जवाब है कि पूर्वी देशांतर होगा। और बाद कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखना है कि पूर्वी देशांतर कह रहा है, यहाँ पकड़ना है। एक कह रहा है गुजरात में, बिल्कुल भारत के पश्चिमी राज्य जो है आपका गुजरात है। तो देखिएगा ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे साथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा है ना, ये आपका क्वेश्चन रहा तीसरा। इस्लामी आतंकवादी द्वारा न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया गया था। ये तो बहुत जब हुआ था तब बड़ा अपने आप में क्वेश्चन भयावह था और स्थिति भी भयावह हुई थी और जितने एग्जाम हुए थे सब में पूछ लिया गया था। चलिए तो ठीक है, देखते हैं। तो इसके लिए कह रहा है कि 11 सितंबर 2001 को, 13 सितंबर 2002 को, 5 सितंबर 2004 को या 26 नवंबर 2008 को। ध्यान रखना है इसमें क्या होगा। आपको पता होगा कि ये 99 मंजिला एक बिल्डिंग था और ये जो है आपका पेंटागन कार्यालय के नाम से जाना जाता है। इसको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी कहा जाता है। और यहाँ पे इस्लामिक जो आतंकवादी थे ये 4 जहाज़ों को हैक कर लिए थे और ले जा कर जो है इस पे हमला कर दिए थे। ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ये तिथि जो है 11 सितंबर 2001 को भी आई क्वेश्चन में, आप इसको रखिए और इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन ये रहता है आपके लिए, देखिए और ऑप्शन बनाइए कौन होगा। 1993 में भारत सरकार ने मानवाधिकारों के उल्लंघन की निगरानी के लिए संस्था
एक संस्था है, उसका नाम है NHRC। NHRC की स्थापना की थी। NHRC का कह रहा है कि भैया NHRC का पूर्ण रूप क्या है, मतलब उसका फुल फॉर्म क्या होगा। देखिएगा, नेशनल हिंदू राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिटी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, कौन हो सकता है। तो इस संस्था का जो है भाई N, नेशनल, H ह्यूमन, R राइट्स, C कमीशन, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर होगा मेरे साथी। क्लियर हो गया NHRC का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी घटना उसके घटित होने के वर्ष से सही है। घटना और वर्ष को तालमेल देखना है, सही है या गलत है। कह रहा है कि 1928 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया था। क्या ये बात सही है। तो भैया ये हुआ था आपका 1929 वाले अधिवेशन में। अगला कह रहा है 1932 में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दलितों को डिस्प्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में संगठित किया। क्या ये सही है। तो भाई ये भी जो है 1929 में ही किया गया था। 1918 में जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में एक सभा पर गोलियां चलवाई थी। अरे भाई गोलियां चलवाई थी, बिल्कुल बात सही है, लेकिन क्या ये 1918 है। नहीं, तो ये होगा 1919। क्या उतना होगा 1919 में ना हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। चलिए तो ये भी नहीं हुआ, तो ऊपर से आप देख रहे हैं कोई नहीं हुआ। अगला 1922 चौरी चौरा कांड के प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने, है ना, राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन, आपको पता होगा जो शुरू हुआ था 20 से और चला था 22 तक, इसको स्थगित कर दिए थे, लिखा को स्थगित कर दिया था। बिल्कुल ये बात सही है। चलिए ऑप्शन डी आपका क्लियर जवाब हुआ, सटीक और सही जवाब हुआ। देखिए आंदोलन को रोक दिया था, बिल्कुल ये बात सही है ना। देखिए यहाँ लिखा हुआ है गांधी राष्ट्रपति स्तर पर असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया था, रोक दिया था या स्थगित कर दिया था, यानी इसका आंसर बिल्कुल डी वाला सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। भारत में लू हवाओं का संबंध सामान्यतः किस मौसम में चलता है। आने वाले मानसून, सर्दियों के मौसम, गर्मी के मौसम, लौटते हुए मानसून। बताइए इसका आंसर सी गर्मी के मानसून होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वतमाला का भाग नहीं है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला, महादेव, जास्कर और पीर पंजार। तो भैया काराकोरम, जास्कर, पीर पंजार, लद्दाख सब है, महादेव पर्वत श्रृंखला इसकी नहीं है। क्लियर हो गया, बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, सुमी बैप्टिस्ट चर्च, ये चर्च है जी, भारत के किस राज्य में स्थित है। केरल, गोवा, मणिपुर, नागालैंड। कहाँ हो सकता है, तो याद रखिएगा ये जो चर्च है ये आपका नागालैंड में स्थित है। क्लियर। निम्न में से किस नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है। दक्षिणी गंगा, आइए दक्षिण की गंगा, तो की रहेगा तो मारना है कावेरी, लेकिन की नहीं लगा हुआ है, तो नर्मदा, गोदावरी, पेरियार या तापी, कौन हो सकता है। तो चलिए गोदावरी को ही हम क्या कहते हैं, दक्षिणी गंगा के नाम से जानते हैं, या उसको हम वृद्ध गंगा भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के श्रमिक ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो तृतीय क्षेत्र का नहीं है। तृतीय क्षेत्र में नहीं है, कौन नहीं है, संचार है, परिवहन है, बैंकिंग है, यानी जो सेवा क्षेत्र होगा
ये आपका तृतीय में आएगा। देखिएगा यहाँ पे चीनी जो है मिल, ये औद्योगिक क्षेत्र आता है। याद रखिएगा ये आपका उद्योग से संबंधित द्वितीय क्षेत्र में आता है, तो ये चीनी मिल इसमें तृतीयक में नहीं होगा, इसलिए आंसर डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी। क्लियर? आगे क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे आप लोग। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कब आयोजित किया गया? यहाँ देखिए लिखा हुआ है 15 से 18 जनवरी, यहाँ है 11 से 14 फरवरी, यहाँ है 20 से 23 मार्च, यहाँ 10 से 13 अप्रैल। इधर है 2025, 25, 25 है, 25 है। क्या हो सकता है? ये ऊर्जा सप्ताह जो 2025 में मनाया गया है वो आपका मनाया गया है, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सटीक और सही जवाब है मेरे साथी, 11 से 14 फरवरी 2025 को। याद रखिएगा बी ऑप्शन बी क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। किस देश के मेदिनपोया पर्व में भारतीय उच्चायोग द्वारा एक बौद्ध प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया है? श्रीलंका, भूटान, चीन और जापान। बताइए। तो ये जो है सबसे पहले तो इतना याद रखिएगा कि मेदिनपोया पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका श्रीलंका में। तो भारत के उच्चायोग द्वारा वहाँ बौद्ध प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, बिलियर्ड्स संग्रहालय में किसे बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? पंकज अडवाणी, गीता सेठी, आदित्य मेहता, इनमें से कोई नहीं। देख लेंगे बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं बिलियर्ड्स के, पंकज अडवाणी जी। ये पंकज अडवाणी जो है बिलियर्ड्स खेल का महान खिलाड़ी हैं, जरा याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है, ठीक है, तो उसके भार में हास मतलब था का यहाँ पे हरास हो जाता है। यह हरास कितना होता है? विस्थापित पानी, जो वहाँ पे पानी जो है उसको हटाया जाता है उसके भार के बराबर। विस्थापित पानी के भार से कम, विस्थापित पानी के भार से अधिक, या पानी के भार से संबंधित। क्या हो सकता है? ध्यान रखिएगा। तो जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास हो जाता है, ठीक है, हो जाता है, मगर कितना? तो यह ह्रास उतना ही होगा जितना पानी के विस्थापित पानी के भार के बराबर होगा, जितना वो रहेगा उतना ही होगा। याद रखेंगे ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, विस्थापित पानी के भार के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं निम्न में से कौन सी है? लसिका कोशिका, क्षार रंगों से रंगी कोशिकाएं, लाल कोशिकाएं, या श्वेत कोशिकाएं। एक क्वेश्चन आपको पढ़ाया हुआ है, बताया हुआ है, श्वेत कोशिकाएं ही बिल्कुल इसका सटीक और सही आंसर होगा मेरे साथी। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा घेरा गले में मौजूद होता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वायु मार्ग को नुकसान न पहुंचा सके या पहुंच सके? स्नायु, उपास्थि, अस्थि बंधन, या कंडरा। क्या होता है? तो इसको बोलते हैं हम उपास्थि। क्या होता है? उपास्थि। चलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आप देख रहे हैं बिल्कुल एक्सप्रेस मेल यानी संभव एक्सप्रेस, तो उसमें जो है जितना फास्ट हो सके क्वेश्चन और उसका आंसर लगाते चलना है। 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनमें से किस युद्ध में बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत हासिल किया था? बंगाल के नवाब कौन था? बंगाल के नवाब भाई सिराजुद्दौला। और ब्रिटिश में कौन थे? क्लाइव। आई लड़ाई कब हुआ? 23 जून 1757। ये लड़ाई जो हुआ था पश्चिम बंगाल के पलासी नामक क्षेत्र में, आपको पता होगा। तो 1757 की लड़ाई। अब यहाँ कह रहा है कि सारी गढ़ी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, पलासी का, इम्फाल का। क्या हो सकता है?
बड़ा इजी क्वेश्चन है दोस्त। ऐसे ही क्वेश्चन को हम बोलते हैं कि इजी है मगर बहुत बिजी है, तो इसी को कहते हैं प्लासी का युद्ध। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे आप। ये रहा आपके लिए प्रसिद्ध खेतड़ी, ये भी इजी क्वेश्चन है, आप भी इजी क्वेश्चन है। खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो खेतड़ी का जो खदान है यहाँ सबसे ज्यादा क्या होता है भैया? इस खदान से निकाला जाता है तांबा। और ये कहाँ है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड। आपको पता होगा कि क्वेश्चन बहुत इजी है मगर बहुत बिजी है, इसीलिए ऑप्शन ए राजस्थान इसका सटीक और सही आंसर होगा मेरे साथी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखना है। अगला क्वेश्चन ये रहा, निजी व्यक्तियों और समुदायों के अधीन वन क्षेत्रों, यहाँ पे कौन से वन क्षेत्रों का भाई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो बताइए, संरक्षित वन, आरक्षित वन, वर्गीकृत वन, अस्थायी वन। यहाँ का निजी व्यक्ति या समुदाय के लिए, तो उसको जो है हम लोग डालते हैं किस रूप में? तो होगा अवर्गीकृत वन के समूह में। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा, उस वस्तुओं की पहचान करें जिनका मूल्य में गिरावट आने से उनकी मांग में कमी आती है। देखिएगा, एक ऐसी वस्तु है, इकोनॉमिक्स में बताया जाता है को ऐसे वस्तु जिसकी मांग जो डिपेंड करेगा उनके मूल्य पर, अगर इनका मूल्य बढ़ता है तो इसकी मांग क्या होगा? बढ़ेगा। और इस वस्तु का अगर इसका मूल्य घटता है, मूल्य घटता है तो इसका मांग भी घटता है। देखिएगा, कहता है कि मूल्य में गिरावट आने पर, हम लोग साधारण सी बात जानते हैं कि अगर किसी का मूल्य कम हो जाए तो हम लोग ज़्यादा उसको और खरीदने लगेंगे, डिमांड बढ़ेगा। लेकिन यहाँ नहीं है यहाँ है कि पहचान करें कि जिनके मूल्य में गिरावट आने से उनकी मांग में कमी आ जाती है। भले उसका मूल्य कम गया है तब मांग में भी कमी आ जाता है। अगर उसका मूल्य बढ़ जाएगा तो उसका डिमांड भी बढ़ जाएगा। तो ऐसे वस्तुओं को हम कहते हैं गिफिन वस्तुएं। क्या कहते हैं? गिफिन वस्तुएं। ऑप्शन वही पूछ रहा है, उस वस्तुओं की पहचान करें जिनके मूल्य में गिरावट आने से उनकी मांग में कमी आती है। तो अभी आप बात बताया, तो उसको बोलते हैं गिफिन वस्तुएं। ऑप्शन है गिफिन वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं, सामान्य वस्तुएं, निम्न गुणवत्ता वाली वस्तुएं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए बिल्कुल सही और सटीक जवाब मेरे साथी। उसका मूल्य अगर बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, और मूल्य घटेगा तो घटेगा। वाह, इसको बोलते हैं गिफिन वस्तु, गिफिन वस्तु बोलते हैं इकोनॉमिक्स में। चलिए, निम्न में से कौन सी भाषा दादरी और नगर, मतलब दादरी और नगर का मतलब दादर नगर हवेली, आप नाम सुनोगे। दादरी और नगर हवेली, दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेशों की जनता द्वारा बोली जाती है। कौन सी भाषा? मलयालम, बंगाली, तमिल, गुजराती। देखिएगा प्रभाव, आपका ये जो क्षेत्र पड़ेगा ये गुजरात वाला क्षेत्र है ना? कौन क्षेत्र है? गुजरात वाला। आपका इधर जो है दमन और दीव, आप अरब सागरीय क्षेत्र में गुजरात के सन्निकट पड़ने के कारण ध्यान रखिएगा, इसमें मलयालम, बंगाली और तमिल कुछ नहीं होंगे। यहाँ के लोग जो भाषा का यूज करते हैं, बोलते हैं, वो होगा गुजराती। चलिए क्लियर। 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, फटाफट आंसर लगाते चलना है मेरे दोस्त। इनमें से किस भाषा को 1967 में भारत की राजभाषाओं की सूची में शामिल किया गया था? बताना है। सिंधी, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली। तो याद रखेंगे, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली तीनों को जो है 1992 में किया गया था, है ना? जबकि 1967 में आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब, सिंधी को शामिल किया गया था। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, भारत के प्रथम एशियाई मिशनरी संगठन से रामपुर मिशन की स्थापना, है ना, किनके द्वारा की गई थी? याद रखिएगा, याद रखेंगे। ये श्रीरामपुर जो है, आप कमेंट में बताएंगे साथी लोग, श्रीरामपुर कहाँ पड़ता है, कौन से प्रांत में पड़ता था, जो आज किस स्टेट में है। अब बताइए किसके द्वारा? मदर टेरेसा, हडसन टेलर, मेटवा रिची या विलियम कैरी। तो भारत के प्रथम ईसाई मिशनरी संगठन जो है, इसको श्रीरामपुर में इस मिशन की स्थापना किया था विलियम कैरी ने। अब देखिएगा, कह रहा है इधर से कुछ राज्य का नाम है, यानी किसमें किसानों फूलों बागवानी के संवर्धन हेतु एंथूरियम महोत्सव मनाया जाता है। बताइए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मिजोरम, है ना। तो ये जो है एंथूरियम मनाया जाता है, वो मनाया जाता है महोत्सव एंथूरियम, वो है मिजोरम। कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम, ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है। पोवा मक्का, करा कि पोवा मक्का राज्य में गरुड़ाचल पहाड़ी, नाम सुनिएगा, गरुड़ से संबंधित है, गरुड़ाचल पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। पूछ रहा क्या? पोवा मक्का। अब राज्य में पूछ रहा है, तो राज्य यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, केरल, हिमाचल प्रदेश, असम या गुजरात। यानी कि कौन से राज्य में, ये भी पता हो जाएगा कि गरुड़ाचल पहाड़ी भी स्थित है। तो ये है मेरे दोस्त असम में, और वहीं स्थित है पोवा मक्का, वहीं स्थित है पोवा मक्का। गरुड़ाचल पहाड़ी भी याद कर लेंगे आप, वो असम में है, उसी पर है पोवा मक्का। भारत में कंटीले सिंग वाला जंगली आइबेक्स, अब यहाँ खालिस्तान है, में पाया जाता है, मैंने कौन प्रकार के वन में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कंटीले वन या पर्वतीय वन या मैंग्रोव वन। आप वन अगर पढ़े होंगे तो इसका आंसर बिल्कुल सटीक आपको नजर आ गया होगा, ऑप्शन सी पर्वतीय वन ही इसका सटीक और सही आंसर होगा मेरे दोस्त। चलिए, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? विजेंद्र गुप्ता, सुरेंद्र चौधरी, राहुल सक्सेना या आशा देवी। याद रखना, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में जो चुना गया है वो विजेंद्र गुप्ता जी को चुना गया है भैया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, भारतीय सेना ने पहला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन कहाँ स्थापित किया है? लखनऊ, हुगली, तेजपुर या जोधपुर। ये जो किया है मेरे साथी, ये क्या है? जोधपुर में, राजस्थान में पड़ता है। चलिए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, केंद्र सरकार नागरिकता संशोधन कानून, देखेंगे यहाँ पे CAA, है ना, 2019 को मार्च 2024 में लागू किया। इसके तहत भारत में 5 साल बीता चुके, जो 5 साल मतलब रह चुके हैं, वो किन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है? कौन कौन से देश ऐसे हैं जिनके अल्पसंख्यक लोग हमारे के यहाँ, अगर वो 5 साल बिता चुके हैं, रह चुके हैं, तो उनको यहाँ नागरिकता दे दी जा सकती है? वो क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार होगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका होगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश होगा, बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान होगा। बताइए, तो इसका आंसर सटीक और सही होगा मेरे दोस्त सी, पाकिस्तान के लोग अल्पसंख्यक, अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक और बांग्लादेशी अल्पसंख्यक को 5 साल बिता जाने के बाद, मैंने वहाँ अगर बिता लिए हैं तो वहाँ दिया जाएगा। चलिए, अगला देखना है रोगजनक
सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? रोज तो ले ही रहे हैं हम लोग। एंटीबॉडीज, एनेस्थेटिक्स, एनाल्जेसिक, ये तो दर्द का दवा हो गया। एंटीबायोटिक्स, चलिए एंटीबायोटिक्स जो होगा यही बिल्कुल सटीक और सही होगा। ये तो सब लोग जानते होंगे, कोई बात नहीं है। चलिए जानते हैं तब भी ठीक है, नहीं जानते हैं कोई बात नहीं। आप आंसर देखिए, ऑप्शन देखिए और फटाफट फटाफट टिक लगा चलिए। गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, सही बात है, उसको क्या कहते हैं? लॉरिक्स, टेस्टोस्टेरोन, ग्रसनी, एडम का सेब। देखिएगा कितना अच्छा शब्द है, उसे कहते हैं एडम का सेब। चलिए अगला क्वेश्चन आपको देखना है। विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए किस ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है? अब देखना है कौन कौन इसका ऑप्शन है। कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, मेरिस्टोमैटिक या पेरेनकाइमा। बड़ा बार बार पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। अब बहुत से इसको जो है ना ऑप्शन में कन्फ्यूजन होता है, और इसका ऑप्शन नंबर जो बी है और डी बड़ा कन्फ्यूजन करता है। ध्यान से एक बार पढ़िएगा। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए किस ऊतक कोशिकाओं को अलग किया जाता है? तो अलग हो गया तो हो जाएगा पेरेनकाइमा। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव में श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है लगभग लगभग होता ना, कितना होता है? 2 बार लगभग लिखा गया है, कोई बात नहीं है। 0.7 mm, 0.007 mm, 0.07 mm, 0.0007 mm। क्या हो सकता है? चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा 0.007 mm होगा मेरे साथी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। नलिकाएं यानी वेसल्स जिसमें जल संवहन की महत्वपूर्ण कोशिकाएं हैं, बताइए। थैलोफाइटा, आवृतबीजी, ब्रायोफाइटा या कवक, किसमें हो सकता है? तो ये जो होगा आंसर आवृतबीजी वाले पादप में ही पाए जाएंगे। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। 35 नंबर का क्वेश्चन है साथी। कितना में? तो 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क। एक तो क्वेश्चन यहाँ बन गया, अल्फ्रेड पार्क कहाँ है मेरे दोस्त? तो इलाहाबाद। पुलिस से लड़ते हुए निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने खुद को गोली मार ली थी? ये तो कोई ऐसा लड़का होगा नहीं, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होंगे जो जानते नहीं होंगे कि ये कौन आदमी थे। देखिएगा ऑप्शन। खुदीराम बोस, रास बिहारी बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल। कौन थे? समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए तो ये थे चंद्रशेखर आजाद। यहाँ पे 2 क्वेश्चन। 1931 इलाहाबाद, अल्फ्रेड पार्क, याद रखेंगे चंद्रशेखर आजाद। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। भारत में 14 प्रमुख भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? चलिए सबसे पहले बात तो ये कभी कभी पूछता है कि 12, 13, 10, 14 कितने बैंकों का हुआ था? तो एक क्वेश्चन तो आपके माइंड में बैठ जाना चाहिए कि कितने का? 14 बैंकों। अब कब हुआ था? तो 1972, 50, 69 और 70। क्या हो सकता है? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाने वाला बिजी क्वेश्चन है। 1969 में हुआ था 14 बैंकों का। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे मेरे साथी। वायु निगम अधिनियम 1953 के तहत कितनी एयरलाइनों का राष्ट्रीयकरण किया गया? देखिएगा 11, 13, 18 या 9। कितना किया गया? तो 9 को ही किया गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब।
चलिए अगला क्वेश्चन है आपका ये रहा, कह रहा है कि मोलिस परीक्षण, देखिए एक टेस्ट है, मोलिस परीक्षण का प्रयोग क्या है? घोल में खट्टेपन को मापने के लिए, खट्टेपन कहें तो अम्लीय, और घोल में कार्बोहाइड्रेट की पहचान करने के लिए, घोल में खारापन, खारापन कहे तो क्या मतलब क्षारीय, ताम्लीय और क्षारीय, ये और ये दो तो हो जाएगा पीएच स्केल पर होगा ना जी, इसका ये पीएच स्केल होगा, तो आपका ये नहीं होगा। घोल में कुछ तत्वों का पहचानने के लिए, अब आपको दो गो बच गया। तो मोलिस का जो परीक्षण होता है मेरे साथी, वो किसी घोल में कितना मात्रा में कार्बोहाइड्रेट की पहचान की जाती है, इसे याद रखेंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा इसका। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये रहा अगला क्वेश्चन, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश निम्न में से कौन है? दक्षिण अफ्रीका, भारत, चीन और मैक्सिको। तो इसमें दूसरा पूछ रहा है साथी, तो कमेंट में आप बताएंगे कि इस्पात के, है ना, इस्पात के उत्पादक देशों की लिस्ट में अगर देखा जाए तो पहला देश कौन है, ये आप बताएंगे अपने कमेंट बॉक्स में। और दूसरा स्थान चलिए ये हुआ भारत का। चलिए दूसरा क्वेश्चन अगला आ गया। अब देखिए 40 नंबर पे आपका क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पे है? 49वां, 7वां, 111वां या 70वां? बताएंगे किस स्थान पे है? जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत बहुत आगे लोगों से, इनका स्थान आपका है 7वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आगे ये क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। चलिए तो इसको पढ़ते हैं। इसरो के द्वारा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का सफल लैंडिंग कराई गई है, जिसका नाम क्या रखा गया है? पुष्पक, स्टार्ट, नोटिक्स, मणिकाश। इसका नाम रखा गया मेरे साथी पुष्पक। क्या नाम रखा गया है? पुष्पक, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, ओडिशा के कोरापुट, नाम याद रखिएगा, रायगढ़, कालाहांडी, ये सब जगह है, कहाँ है? तो ओडिशा में बलांगीर जिले किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? बताइएगा, तांबा, आवरक, चूना पत्थर या बॉक्साइट? आंसर आपका डी बिल्कुल सही जवाब, बॉक्साइट होगा मेरे साथी। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, अगला क्वेश्चन ये रहा, पैंथालासा शब्द इनमें से किससे संबंधित है? ऑफलाइन की क्लास में जो बच्चे पढ़े होंगे उनको पूरी तरह से पता होगा कि मैं उनको बताया हूं पैंथालासा, है ना। धीरे धीरे इसमें ऑप्शन पड़ता है, महासागर को, वायुमंडल को, मृदा को या पर्वत को। चलिए लोग दिमाग लगाइए। तो पैंथालासा महासागर शब्द जो देख रहे हैं इसी से संबंधित है पैंथालासा। जब आपका पृथ्वी, जिसको हम अर्थ यानी पृथ्वी बोल रहे हैं, तब पृथ्वी कहा नहीं जाता था, उस एक गोलीय पिंड के चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी, पानी ही पानी भर गया था। तो उस जमाने के क्षेत्र के जो पानी वाला सागर होगा, उन महासागरों के लिए क्या शब्द कहा जाता था? पैंथालासा। क्लियर हुआ? चलिए बहुत बात है उसमें, आप इतना कम से कम जानिए कि महासागर के लिए पैंथालासा शब्द। चलिए महेंद्रगिरी, चलिए पर्वतीय क्षेत्र है ना, पहाड़ी है, किस राज्य में स्थित है? महेंद्रगिरी हमेशा पूछता है कहाँ स्थित भैया? झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। महेंद्रगिरी बहुत लोग जानते होंगे और ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसीलिए हम कह सकते हैं ये बहुत बिजी है। उड़ीसा में है महेंद्रगिरी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। थोड़ा हेल्थ इशू चल रहा है जी। नुब्रा, श्योक और हुंजा नदी जो है करा कि किसकी सहायक है? नदी की सहायक नदियां हैं, गलत है, किसकी सहायक नदियां हैं? ये जो है
किसकी सहायक नदियां हैं? ये सब सहायक नदियां हैं। नुब्रा, श्योक और हुंजा खुद सहायक नदियां हैं, जाकर मिलती है किस नदी में? तो मिल जाती है आपका, पूछिएगा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और गंगा। तो ये जो है नुब्रा, श्योक, हुंजा जो नदी है, ये किसकी सहयोगी नदी है? तो ये आपका सिंधु नदी के सहयोगी नदी है। चलिए, ऑफलाइन में बच्चे जो पढ़े होंगे उनको सारा पता होगा ये सब चीज, वो बहुत जल्द ही इसको कवर किए होंगे। चलिए ठीक है। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है? ऐसे आप संविधान की विशेषता देखा जाए तो बहुत सारी विशेषता ही विशेषता है ना, लेकिन उन विशेषताओं में एक विशेषता इसमें डाला गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, क्या ये अमेरिका से लिया गया है? क्या मौलिक अधिकार, ये अमेरिका से लिया गया है? संसदीय सरकार, क्या ये अमेरिका से लिया गया है? या मौलिक कर्तव्य? यानी इसमें जितने देख रहे हैं इनमें से कौन से एक ऐसे आपको लग रहा है ऑप्शन जो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है? तो वो है आपका मौलिक अधिकार मेरे दोस्त। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? तो ये कह रहा है मेरे साथी कि प्रथम वित्त आयोग का गठन, ठीक है, की अध्यक्षता में, माने किनके अध्यक्षता में? राष्ट्रपति के 22 नवंबर 1951 दिनांकित आदेश के तहत किया गया था। यानी कौन से व्यक्ति किनके अध्यक्षता में थे? यानी पूछ रहा है कि वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन हैं? तो वो है आपका, क्या विजय केलकर जी हैं, सी रंगराजन हैं, वाई वी रेड्डी हैं या के सी नियोगी हैं? तो आंसर तो आपको मिल गया होगा। बड़ा इजी क्वेश्चन है और इसी को कहते हैं दोस्त बहुत बिजी क्वेश्चन है। के सी नियोगी जो हैं वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में थे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, 48 नंबर का क्वेश्चन है साथी, केंद्रीय बजट के हिस्से के रूप में पहला आर्थिक सर्वेक्षण, देखिएगा बहुत बार बार पूछा जाता है, इकोनॉमिक्स का टर्म में ये आता है क्वेश्चन, किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 1953-54, 47-48, 60-61 या 50-51? तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, 50-51। चलिए आज का टेस्ट सीरीज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से किस राज्य में नेस्ले, आप नाम सुने होंगे, इंडिया लिमिटेड ने 1961 में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? चलिए मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और केरल, कहाँ हो सकता है? तो इसका नेस्ले का जो है किया था 61 में, कहाँ? हरियाणा में। सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा मेरे साथी। क्लियर? चलिए आज का 50वां क्वेश्चन क्या कहता है वो रहा स्क्रीन पे ये। चलिए 50वां क्वेश्चन तो मैं आप लोग के लिए छोड़ूंगा और आप लोग इसका ऑप्शन देखेंगे और इसका आंसर लगाएंगे कौन से इसका आंसर सही होगा। और मैं इसको एक बार रीड कर देता हूँ। NABARD, इसका मतलब ये हुआ नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या होगा? देखेंगे यहाँ लिखा हुआ हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जिनको जो समझ में आता है आप पढ़ेंगे। नाबार्ड का पूर्ण क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रीजनल डेवलपमेंट। अगला है नेशनल एग्रीकल्चर बैंक अथॉरिटी ऑफ रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। कौन इसका आंसर हो सकता है मेरे साथी? आप आंसर के साथ अगले वीडियो में मैं आऊँगा और देखूंगा कितने सारे बच्चे इसका सही आंसर और सटीक आंसर लगाए हैं। तो चलिए आज तक इतना ही। क्वेश्चन 50 नंबर आपके लिए। और साथ ही मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं कि अभी अभी जो है पता हो गया होगा सब लोगों को, बिहार एएसआई का फॉर्म फिलअप होने का डेट आ गया है और बिहार दरोगा की भर्ती अब आपको करना है। तो आप रेडी हो जाएं और इसके लिए तैयारी करने के लिए प्रत्येक शाम को आपको 8 बजे जुड़ जाना है और आपको इसी तरह से
आपका समय वेस्ट नहीं करते हुए 50 क्वेश्चन और उसका ऑप्शन के साथ में मैं क्लियर करवाता चला जाऊंगा। इससे आपको या आप सेट प्रैक्टिस करें या एग्जाम में आप जाएंगे तो वहाँ हूबहू क्वेश्चन मिलने की संभावना 100% श्योर है। तो आपके लिए मैं क्वेश्चन चुनिंदा क्वेश्चन कर करके आपके लिए लाता हूँ, आपको इससे बिल्कुल फ़ायदा होगा। तो जितने भी आपके दोस्त जुड़े होंगे, दरोगा की तैयारी अगर करने वाले होंगे या करना चाहते हैं तो वो फॉर्म फिलअप करें और वो जुड़ जाएं हमारे इस चैनल के साथ में। अगर जो नहीं जानते हैं तो मेरा वीडियो का जो सेशन जो है चलता है पर डे का, वो प्रत्येक सेशन को आप अपने दोस्तों में क्या करें, उनको आप शेयर करते रहें या शेयर कर दें। और जो मेरे चैनल अभी देख रहे हैं, फर्स्ट बार देख रहे हैं मेरे दोस्त, तो वो मेरा चैनल जो है इसका नाम ही है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, कॉम्पिटिटिव क्लब। कॉम्पिटिटिव क्लब को आप जो है सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे और प्रत्येक दिन आपका बिहार एसआई लेवल का क्वेश्चन आपको मिलता रहे। चलिए, तो आज तक इतना ही और मैं इस 50 क्वेश्चन के साथ में विदा लेता हूँ। धन्यवाद।